मॉर्निंग। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने इस वीडियो के जरिए आपके अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक पुस्तक के बारे में बताने के लिए और आपके दिमाग की जो शक्ति है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा कोई भी वीडियो बिना स्किप करे बिना छोड़े आप देखते रहिएगा। मैं कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ और सारा वीडियो एक एक करके आप देखें और बारीकी से सुने और समझें। आपने जीवन में अगर अप्लाई कर लिया तो आपके जीवन में पूरा 360 डिग्री की जो चेंजिंग आना ही आना है। बस आपने अप्लाई करना है और जैसे जैसे मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताते जाऊंगा उसको वैसे उसी हिसाब से आप आगे अप्लाई करेंगे और हो सकता है उसमें उससे कुछ आसान तरीका आपको मिले तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इससे पहले लेके आया था अवचेतन मन यानी कि आपके दिमाग की शक्ति एपिसोड 1.1 जो मेरा पिछला वीडियो में है, आप जाकर दे सकते हैं। और आज आपके सामने आपकी दिमाग की शक्ति 1.2 एपिसोड लेके आ रहा हूँ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपका मस्तिष्क एक है लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग है। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव माइंड एंड सब्जेक्टिव माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, जागृत मन और सुसुप्त मन यानी कि एक्टिव माइंड और लेजी माइंड, है ना, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक एंड अनैच्छिक मन यानी कि एक इच्छा से होने वाला एक इच्छा के बिना होने वाला। कई सारे काम ऐसा भी आपके जीवन में होते आपने देखा होगा कि जिस काम को आपने इच्छा था ही नहीं करने का फिर भी वो काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत होती है। माइंड के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि आपके मस्तिष्क दो हैं, चेतन और अवचेतन मन। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो चीज बता रहे हैं। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें, यानी कि बगीचा जो सबकॉन्शियस माइंड की तरह मान लें। आप माली हैं, माली बोले तो यानी जो चेतन मन यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसा विचार आपके अंदर डाल रहे हैं। तो उसी के अनुरूप बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। जैसे कि कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलता है? नहीं, कांटा ही मिलेगा। अगर आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फल मिलेगा? नहीं। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति पर एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती है ना। यानी कि आप जैसे आपका जो चेतन मन है वो एक बीज बो रहा है और कहाँ बो रहा है? अवचेतन मन में। और अवचेतन मन में अगर जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलना है। तो इसलिए अच्छे सोचें, अच्छे कर्म करें और आगे बढ़ते रहें। इसी समय शांति, खुशी, सही धर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन बीजों के बारे में सोचें। अपने जीवन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचारों बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे हैं उसमें बोना शुरू कर दें और आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है
जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी, यानी कि तुरंत वो काम में जुड़ जाएगी। जैसा बीज बोंगे उस हिसाब से वो काम में जुड़ जाएगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे वहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकतर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें एहसास होता है, जो आपको भी होता है, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावना और सपने आपके अनुभव के कारण होते हैं। आंतरिक मन की एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितने भी चीजें मिलती है, वो सभी आप मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न होती है, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से किया हो। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की कायापलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकतर लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। ये नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वो तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वो विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये इतना ही आसान है। जब सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में चलते रहें, आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिसमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें, तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस वीडियो का हर एपिसोड सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताया है कि आप अवचेतन मन के नियमों के किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इस तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, रोशनी, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको केरिसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वो बेकार हो गए हो। वो मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े तो थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद में उन्हें हजारों जो फैंस है उनके भीड़ में जाकर उनको गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक से वो रुक कर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है।
वो दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। यानी जो डर है वो डर को बोला बाहर निकल जाओ, यानी कि जो बड़ा मैं यानी कि मेरा अवचेतन मन है वो कुछ करना चाहता है, यानी कि कुछ अलग करना चाहता है, हटके करना चाहता है। बड़े मैं से केरुसो का मतलब उनके अवचेतन मन की असीमित शक्ति की और बुद्धि से था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन में प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया, यानी कि जो आत्मविश्वास उनको बढ़ गया। समय आने पर वो मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्र मुग्न हो गए। आपने जब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि केरुसो मस्तिष्क के 2 स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रभावित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान केरुसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से, पूरे विश्वास से, अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। इस तरह से आप आदेश दे सकते हैं। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से, दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और आगे और किस तरह से मैं इसको और बेहतर और अच्छा और समझने लायक बना सकूं, उसके लिए अपना सुझाव ज़रूर छोड़ दें। और ये जो एपिसोड है 1.2 आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड 1.3 लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित हो जाऊंगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।